सांप तो सिर्फ एक बार डसता है, लेकिन रिश्तेदार रोज रोज ताने मार मार कर डसते ही रहते हैं। जितनी दूरी सांप से रखो उतनी ही इन मुस्कुराते दुश्मनों से भी रखो। यह वह लोग हैं जो मिठास से बात करेंगे, लेकिन आपके पीछे आपकी कब्र खोदते रहेंगे। आज आपको वही कड़वी सच्चाई बताने आई हूँ। कोई बोलता नहीं, पर ये सालों पहले ही बोल दी थी ये बातें। तैयार हो, क्योंकि आज रिश्तों के नकाब उतरेंगे और सच्चाई बिना कपड़ों के नजर आएगी। ये किसी ने कहा था कि जितनी दूरी सांप से रखो उतनी ही इन रिश्तेदारों से भी रखो। आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? कौन होता है जो आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचाता है? जिंदगी के सफ़र में जब आप अकेले होते हो, परेशान होते हो, बिखरे होते हो, तब कौन होता है जो आपके जख्मों पर नमक छिड़कता है? जब आप बहुत सीधे हो, अपने रिश्तेदार, पड़ोसी, वे लोग जिसने आपने कभी भी उम्मीद नहीं की होगी यह साथ देंगे, वही सबसे पहले आपको गिराने में लग जाते हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए एक मेहनत करते हैं कि वीडियो बनाने में, तो वीडियो एक बार लाइक ज़रूर कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट जो आपसे मैं चाहती हूँ कि आपको इस वीडियो की कौन सी बात अच्छी लगी और आप ये वीडियो कौन सी स्टेट से देख रहे हो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो देखिए, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि सांप तभी डसता है जब उसे खतरा लगे, लेकिन रिश्तेदार बिना वजह ही डस लेते हैं। यह लोग आपके ऊपर हंसते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपकी खुशियों से जलते हैं और आपकी तरक्की से परेशान हो जाते हैं। वह आपको मुस्कुराते चेहरे से चिढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें आदत है आप अपनों को टूटे हुए देखने की। चाणक्य नीति में लिखा है कि किसी से नफरत करने की ज़रूरत नहीं, बस उसकी असलियत समझ लो। रिश्तेदारों को मुस्कुराने के पीछे जो जहर छुपा है, वह दुनिया के सबसे खतरनाक जहर से ज़्यादा जानलेवा है, क्योंकि वह जहर आपके सपनों को मारता है, आपके आत्मविश्वास को तोड़ता है और आपके विश्वास को छलनी कर देता है। जब बच्चा पढ़ाई में आगे निकल जाता है, जब उसकी किसी घर नई बाइक आती है, जब किसी की नौकरी लगती है, जब कोई लड़की सुंदर और समझदार हो जाती है, तब सबसे पहले कौन जलते हैं? वही जो आपके सबसे करीबी होते हैं। तो इसीलिए सबसे खतरनाक शत्रु वह होता है जो आपके घर के भीतर होता है, और रिश्तेदार वह होते हैं घर के अंदर के भेड़िया। बचपन में आपको खिलाने वाले मामा, फूफा, ताया, बुआ बड़े होकर आपको नीचा दिखाने में क्यों लग जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने वह हासिल कर लिया है, वह नहीं कर पाए। आपकी मेहनत उन्हें चुभती है, आपकी खुशियाँ उन्हें अंदर से जलाती है, और यही है वह जहर जो सालों पहले से आया है। तो चलिए पहचानते हैं कि सांप जब डसता है तो वह एक बार में जान ले लेता है, लेकिन रिश्तेदार रोज रोज छोटे छोटे ताने मारकर आपको अंदर से मारते हैं। और सबसे दुखद बात यह होती है कि हम इन रिश्तेदारों को अपने घर बुलाते हैं, उन्हें अपने खाने में शामिल करते हैं, अपनी खुशियाँ बांटते हैं, और बदले में क्या मिलता है? जलन, ताने, हंसी और धोखा। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, कौन हमारा सच्चा शुभचिंतक है? गुरु बोले, जिसे तुम्हारी कामयाबी देखकर दिल से खुशी हो, वो तुम्हारा अपना है, बाकी सब दिखावे वाले हैं। और यही बात चाणक्य ने भी कही थी। जो लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते, उन्हें इज्जत नहीं, इग्नोर करना सीखो। कई बार लोग कहते हैं कि परिवार से दूरी रखना गलत है, लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि वो रिश्तेदार जो तुम्हारी आत्मा को चोट पहुँचाए, वह जहर को पिया नहीं जाता, त्यागा जाता है। रिश्तेदार अगर आपकी तरक्की से जलते हैं तो इन्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दो, क्योंकि चाणक्य ने साथ ही वही रखो जो तुम्हें ऊपर उठाए, ना कि नीचे गिराए। हम कई बार देखावे के चक्कर में लोगों से जुड़ते हैं, और जो हमें अंदर खा रहे होते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, धोखा खा जाने के बाद सबक लेना बुद्धिमानी है, लेकिन उसी रिश्तों को दोबारा मौका देना मूर्खता है। रिश्तेदारों की बातों में
मत आओ। वह जितना प्यार जताते हैं उतनी ही गहराई से नफरत छुपाते हैं। आपने देखा होगा, पड़ोस में अगर कोई नई कार ले आए तो पूरा मोहल्ला चर्चा में लग जाता है। कोई बोलेगा उधारी लेकर ली होगी, कोई बोलेगा बाप की कमाई है, और कोई यह तक कह देगा कि 2 महीने में बेचनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें आपकी तरक्की से जलन है। चाणक्य कहते हैं, जिसे तुम्हारी तरक्की से तकलीफ है वह तुम्हारा शुभचिंतक नहीं हो सकता। आपका पड़ोसी आपके घर कितनी बार खुशी के मौके पर आया है गिन सकते हो, लेकिन अगर किसी दिन आपके घर झगड़ा हो जाए या पुलिस आ जाए तो पूरा मोहल्ला तमाशा देखने जरूर आ जाएगा, क्योंकि दुख में तमाशा और सुख में जलन, यही दुनिया का सच है। चाणक्य ने एक बात बहुत साफ कही थी, अगर सांप को दूर से पहचान लिया जाए तो उससे बचा जा सकता है, लेकिन अगर रिश्तेदार को पहचानने में देर हो जाए तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। इसीलिए रिश्तों को निभाने से पहले परखना जरूरी होता है। सबको दिल से अपनाओ, बुद्धिमानी नहीं मूर्खता है। आपने पास आज अगर थोड़ा बहुत नाम, इज्जत, पैसा या सम्मान है तो समझ लो सबसे पहला तीर आपने अपने रिश्तेदार और पड़ोसियों की तरफ से आएगा। वह आपको गिराते हुए देखना चाहते हैं। उन्हें तकलीफ है कि आपने बिना उनकी मदद के कुछ बना लिया है। तो अपने रास्ते पर चलो और इतना ऊंचा उड़ो कि रिश्तेदार और पड़ोसियों को तुम्हारा धुआं भी ना दिखे। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखो, अगर तुम नीचे गिर गए तो यह लोग हाथ नहीं बढ़ाएंगे बल्कि चाय बनाकर तमाशा देखेंगे। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए एक मेहनत करते हैं कि वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट आप कर ही सकते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बताओ कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज से अभी से अपने रिश्तेदारों को पहचानो। जो आपको नीचा दिखाते हैं उनसे दूरी बनाओ। जो आपकी खुशी में नहीं हो सकते उनसे रिश्ता ख़त्म करो। और आपके यह कदम पर जलन लेकर आते हैं उन्हें इग्नोर करना सीखो, क्योंकि चाणक्य नीति कहती है, सम्मान उनका करो जो आपके बिना कहे साथ खड़े हो। बाकी सब सिर्फ नाम के रिश्ते हैं, काम के नहीं। और ऐसे नकली रिश्तों से जितनी दूरी बना सके उतनी बना लो। जीवन शांत, सुरक्षित और सफल होगा। याद रखो, सांप डसता है वह तो नजर आ जाता है, लेकिन रिश्तेदारों की साजिशें, उनकी जलन, उनकी बातों के तीर, यह सब अंदर ही अंदर आपकी आत्मा को जहर कर देते हैं, और यही जहर सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए जितनी दूरी सांप से रखो उतनी ही दूरी रिश्तेदारों से भी रखो, जो जलते हैं, जो गुस्से से फूंकते हैं, जो आपकी तरक्की में रुकावट ला सकते हैं। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, शत्रु दूर से दिखाई देता है, लेकिन जब शत्रु रिश्तेदार बनकर सामने आए तो वही सबसे बड़ा विनाश करता है। आपको लगता है कि जो ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा दिखाते हैं, ज़्यादा चिल्ला कर दावा करते हैं, वही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो रिश्तेदार हर वक्त अपनी महानता का गुणगान गाता है वह वाकई आपके लिए भला सोचता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। जिसे सच्चा प्रेम होता है, त्याग होता है, वह कभी दिखावा नहीं करता है। जिसमें दिखावा होता है वहाँ सच्चाई नहीं होती है। आज मैं आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ, रिश्तों की ईर्ष्या और चुपचाप जीतने की वह कला सीखती है, जिसे चाणक्य जीवन की सबसे बड़ी नीति मानते हैं। यह कहानी है द्वारका की। यह कहानी है श्री कृष्ण, सत्यभामा और रुक्मिणी। और यह कहानी आपको आईना दिखाएगी उन रिश्तेदार और पड़ोसियों को जो आपके सामने मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर से ईर्ष्या की आग में जलते हैं। द्वारका में सब कुछ शांत था। सबके दिलों में श्री कृष्ण बसते थे। एक इंसान था जो अंदर ही अंदर बेचैन था। वह थी सत्यभामा। सत्यभामा जितनी सुंदर थी उतनी ही स्वाभिमानी भी थी। लेकिन इस स्वाभिमान में कहीं एक गुप्त अहंकार छुपा था, और उस अहंकार को सबसे ज़्यादा चोट लगी थी तब जब लोग कहते थे श्री कृष्ण को रुक्मिणी सबसे प्रिय है। सत्यभामा सोचती,
मैंने कृष्ण के लिए पिता का विरोध किया, युद्ध लड़ा, गर्व से उनको साथ दिया। फिर क्यों रुक्मिणी? एक दिन जब उनका मन बेहद उद्विग्न हो गया, तब वह नारद मुनि पधारे। सत्यभामा ने नारद से वही सवाल पूछा, कृष्ण मुझे ज़्यादा प्रेम करते हैं या रुक्मिणी से? नारद मुस्कुराए। वह जानते थे जहाँ ईर्ष्या और अहंकार होता है वहाँ उत्तर से समाधान नहीं आता, बल्कि अनुभव से मिलता है। उन्होंने कहा, एक उपाय है जिससे पता चल जाएगा। आप श्री कृष्ण को तुला में बिठाइए और जितने भी गहने, धन, वैभव आप उनके लिए समर्पित करें, अगर वह श्री कृष्ण के वजन के बराबर हो जाए तो समझिए उनका प्रेम आपके लिए अधिक है। सत्यभामा को यह चुनौती मंजूर थी। महल में बड़ा आयोजन हुआ। पूरी द्वारका एकत्रित हो गई। श्री कृष्ण प्रेम से मुस्कुराते हुए तुला पर बैठ गए। अब शुरू हुआ सत्यभामा का प्रदर्शन। उसने अपना सारे गहने रख दिए, सारे सोने की चूड़ियाँ, हार, मुकुट, कमरबंद, हर एक कीमती वस्त्र और गहना रख दिया, पर तुला नहीं हिली। उसने महल के सारे खजाने मंगवाए, हीरे, मोती, रत्न, सब कुछ उसे पड़ले रख दिया, लेकिन तुला नहीं हिली। मगर फिर भी तुला संतुलित नहीं हुआ। श्री कृष्ण वाला पहड़ा भारी ही रहा। लोग हैरान थे। सत्यभामा के चेहरे पर घबराहट थी। उसका अहंकार, उसका गुमान सब ढहाता जा रहा था। वह जो अपने प्रेम को धन और प्रदर्शन से तोलना चाहती थी, अब खुद ही तुलना से हल्की साबित हो रही थी। अब श्री कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी को बुलाओ। रुक्मिणी आई, शांत, सरल, बिना श्रृंगार, सिर झुकाए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू उठाया और बस एक तुलसी का पत्ता तोला के पडले में रख दिया और आंखें बंद करके बोली, मैं अपने प्राणनाथ को अपनी शक्ति समर्पण और सच्चे प्रेम सहित समर्पित करती हूँ। और बस पलड़ा संतुलित हो गया। पूरा सभा मंडप मौन था। सत्यभामा की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने पहली बार समझा कि सच्चा प्रेम कभी तोलने से साबित नहीं होता है। इस पौराणिक कथा में जो गहराई है वह आज हर इंसान के लिए जरूरी है। चाणक्य कहते थे, प्रेम वहाँ होता है जहाँ त्याग होता है, और ईर्ष्या जहाँ होती है, जन्म लेती है जहाँ प्रदर्शन होता है। आज हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त सब कुछ तोलते हैं। कौन कितना कमाता है, किसके पास क्या है, किसकी शादी में कितनी गाड़ियाँ आई, किसके बेटे ने क्या खरीदा, और फिर शुरू हो जाती है चुपचाप जलने की प्रक्रिया। बिना कहे ईर्ष्या करना, मीठा बोलकर ताने मारना और पीठ पीछे नीचा दिखाने की कोशिश। वरना चाणक्य ने यही समझाया है, सांप का जहर एक बार मारता है, लेकिन रिश्तेदार और पड़ोसियों की जलन रोज रोज आत्मा को जला देती है। सत्यभामा की तरह जब हम अपने रिश्तेदारों के रिश्ते दिखावे और तुलना पर टिकाते हैं तो वह असफल हो जाता है, पर रुक्मिणी की तरह जब हम मौन रहकर सच्चाई और भक्ति से रिश्ते निभाते हैं तो वह अमर हो जाते हैं। इस कहानी को आप सिर्फ एक पौराणिक कथा मत समझिए, यह आज की जिंदगी की सच्चाई है। आपके रिश्तेदारों में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सत्यभामा की तरह होंगे, हर वक्त अपने को साबित करने में लगे रहेंगे, लेकिन अंदर से दूसरों की तरक्की से जलते रहेंगे। और शायद आप भी कभी सत्यभामा बन गए होंगे। अब जब आपने सोच ही लिया है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, जब आपने किसी को हल्का होगा, मगर अगर आप रुक्मिणी बन सके तब आप मौन रहकर भी जीत जाएंगे। चाणक्य कहते हैं, जो दिखावे में यकीन करता है वो हमेशा हारता है, और जो सच्चाई और मौन के साथ चलता है वही जीवन की हर तुलना में संतुलन पा लेता है। इसीलिए अगली बार जब कोई रिश्तेदार आपसे आपकी कामयाबी देखकर जलने लगे, जब कोई पड़ोसी आपकी नई चीज़ पर ताने मारे, जब कोई अपने गहनों, पैसों या दिखावे को आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो बस एक बात याद रखना, तुलसी दल की तरह बनो, छोटे रहो, सरल रहो, लेकिन जब वक्त आए तो पलड़ा तुम ही संतुलित कर सकते हो, क्योंकि सच्चे प्रेम, सच्चे आत्मसम्मान और सच्चे समर्पण का कोई मुकाबला नहीं है।
और यही है श्री कृष्ण की लीला, रुक्मिणी की नीति और चाणक्य का गढ़ ज्ञान। रिश्तेदार वह होते हैं जो खुशियाँ में मिठाई खाने आ जाते हैं, लेकिन दर्द में नमक छिड़कना नहीं भूलते हैं, जो आपको सामने मुस्कुराते हैं और आपके पीछे मजाक उड़ाते हैं। पड़ोसी वह होते हैं जो दीवार के पीछे रहते हैं, लेकिन झांक कर आपके घर की चूल्हे की आंच भी गिनते हैं। जिंदगी में गलती से भी अगर तरक्की कर ली तो रिश्तेदार और पड़ोसी सबसे पहले जलने लगते हैं। खून का रिश्ता हो या दीवार का रिश्ता, जब ईर्ष्या घुस जाती है तो अपने भी पराये बन जाते हैं। रिश्तेदार वही है जो शादी में कपड़े देखेंगे, दुख में आंसू नहीं देखेंगे, जो अपने बच्चों की मार्कशीट से ज़्यादा खुश नहीं होंगे, लेकिन फेल होने पर सबसे पहले मुंह फैलाकर बात करेंगे। पड़ोसी वही है जो सुबह की नमस्ते में भी आपकी थाली देख लेंगे, आज क्या बना है। रिश्तेदारों से गलती में मदद मांग ली तो जिंदगी भर एहसान गिनवाते रहेंगे, और अगर मदद ना मांगी तो बोलते हैं बदला सा हो गया है। ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां अपने भी पराये से बनकर रह गए हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कभी अपने दुख की बात हर किसी से मत कहिए, क्योंकि रिश्तेदारों के लिए वह चटपटा मसाला बन जाता है। जो आपके चेहरे पर हंसी नहीं देख सकते, वह पीछे से आपकी खुशियों को लात मार देते हैं। रिश्तेदारों का सबसे प्यारा खेल है तुलना। देखो शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है और तुम्हारा क्या। पड़ोसी वही है जो आपको देखकर कहते हैं बड़े बन गए, लेकिन मन में सोचते हैं कब गिरोगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सच्चे रिश्ते वह होते हैं जो पीठ पीछे आपकी तारीफ करें, लेकिन आजकल के रिश्ते ऐसे मुंह पर लड्डू दिल में जहर। रिश्तेदारों की जुबान ज़्यादा चलती है और दिल कम धड़कता है। किसी के घर गाड़ी आ गई तो जलन, किसी के घर शादी हो गई तो ताना। यही है अपनों का प्यार। हर गली का एक जासूस होता है, वो पड़ोसी जो आपके आने जाने का हिसाब रखता है। आजकल लोग सामने से पूछते हैं कैसे हो, लेकिन अंदर से जवाब होता है अच्छा बोल दो, तो उन्हें दुख होता है। पड़ोसी तो हर महीने बिजली का बिल भी आपकी खिड़की से झांक कर गिनते हैं। रिश्तेदारों को सबसे बड़ी टेंशन यह होती है कि आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, और अगर गलती से आपकी बीवी थोड़ी अच्छी दिख गई तो रिश्तेदार जलने की आग में रोटियां सेकने लग जाते हैं। पड़ोस में एक इंसान ऐसा जरूर होना जो आपकी हंसी से चिढ़ता है और आपकी तकलीफ में सुकून पाता है। रिश्तेदार जब आते हैं तो खुशियां नहीं तनाव लेकर आते हैं। जब तक जाते हैं वह हर घड़ी घर में ठंडी हवा चलती है। आजकल तो ऐसे लोग भी मिलते हैं कि आपकी बर्बादी पर जश्न मनाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो हर रिश्ते पर भरोसा कर ले। रिश्तेदारों की आंखें दुआ से ज़्यादा निगाहें लगती हैं। उनके पास वक्त नहीं होता मदद करने का, लेकिन बातें बनाने का खूब समय होता है। कभी अगर किसी पड़ोसी ने आपकी तकलीफ पर दी तो समझ लेना कि कोई स्वार्थ छिपा है। रिश्तेदार आपकी कमाई से ज़्यादा आपकी गलती को याद रखते हैं। पड़ोसी अगर मुस्कुराकर दिखे तो सीसीटीवी लगाया है, कुछ गड़बड़ है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस घर में शांति है वहाँ झर से घोलने के लिए सबसे पहला रिश्तेदार पहुँच जाते हैं। आजकल के रिश्ते कांच की तरह दिखते हैं, सुंदर होते हैं लेकिन चुभते हैं। रिश्तेदार तब तक अपने ही जब तक आप उनके मतलब के हो। एक बार मदद से मना करो, फिर देखो कैसे चेहरे बन जाते हैं। कभी किसी रिश्तेदार की बर्बादी के बाद देखना कैसे दूसरे रिश्तेदार उसकी हालत पर चर्चा करते हैं। संवेदना नहीं, पड़ोसी वही है जो आपके घर की भीड़ देखकर
पूछेंगे सब ठीक है, लेकिन मन में सोचेंगे उम्मीद है कुछ बुरा हुआ होगा। कुछ लोग हमारे साथ होते हुए भी हमारे नहीं होते हैं। वह अपने हर सुख में मेहमान बनकर आते हैं, लेकिन दुख में तमाशबीन बन जाते हैं। रिश्तेदारों की सबसे बड़ी पहचान यही है, जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ है तब तक मुस्कुराते हैं। जैसे ही तुम्हारे जेब में खाली हो जाती है, उनके चेहरे से हंसी गायब हो जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिससे ज़्यादा उम्मीद हो वही सबसे पहले धोखा देता है। रिश्तेदार और पड़ोसी तुम्हारी तरक्की से परेशान होते हैं। वह तुम्हारी खुशियों से जलते हैं, क्योंकि वह तुम्हें अपने नीचे देखना चाहते हैं हमेशा। जब तुम ऊपर उठो तो सबसे पहले पीछे देखने की गलती मत करना, क्योंकि वही खड़े हैं वह लोग जो तुम्हें गिराने की तैयारी में हैं। पड़ोसी है तो वो होते हैं जो तुम्हारे दरवाजे से ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी में झांकते हैं। हर रोज़ तुम्हारे घर में कितने लोग आए, क्या खाया गया, किसने आकर गाड़ी लगाई, सबकी खबर रखते हैं। लेकिन जब तुम्हें मदद चाहिए तो उनकी आंखें अंधी बन जाती हैं। रिश्तेदारों की याद सबसे ज़्यादा तभी आती है जब उन्हें शादी का न्योता देना हो या तुम्हारे मरने पर आकर दिखावा करना हो। बीच की ज़िंदगी में वह तुम्हारे सिर्फ इसीलिए आते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि तुम कहाँ तक पहुँच गए हो, क्योंकि उन्हें डर होता है कहीं तुम उनसे आगे ना निकल गए हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, तुम अपने दुख को अपने तक रखो और अपनी खुशियों को सीमित दिखाओ। दुनिया वैसी है, परेशान है। अगर तुम खुश रहोगे तो वह और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। रिश्तेदार वह आईना है जो तुम्हें कभी सुंदर नहीं देखने देंगे। वह हर बार तुम्हारे दाग खोजेंगे ताकि खुद को साफ समझ सके। पड़ोसी वह लोग हैं जो तुम्हारे घर के कूड़े तक को गिनते हैं और फिर दूसरों को बताते हैं कि तुम कितने गंदे इंसान हो। चाय पीने आएंगे लेकिन घर की बुराई लेकर जाएंगे। कुछ लोग हमारे आसपास बस इसलिए रहते हैं कि ताकि उन्हें मसाला मिलता रहे। तुम्हारी बहनों के कपड़े, तुम्हारे बच्चों की आवाज़, तुम्हारे माँ बाप का उठना बैठना, सब कुछ उन्हें बुरा लगता है, लेकिन खुद का शोर उन्हें संगीत लगता है। रिश्तेदारों की सबसे बड़ी चाल होती है उन्हें भावनाओं में बंधाना, फिर तुम्हारे फैसले को अपने हिसाब से मोड़ना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब अपना ही आदमी चालाक हो जाए तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। वह तुम्हारे आंसू भी गिनते हैं, लेकिन इसीलिए नहीं कि उन्हें दुख है, कि बल्कि यह जानने के लिए कि तुम कब टूटोगे, ताकि तुम्हारे टूटने पर वो संतोष की सांस ले सके। तुम्हारे बच्चों की कामयाबी उन्हें इसीलिए चुभती है क्योंकि उनके बच्चों से बेहतर निकल गए। तुम्हारे घर में जब मेहमान आते हैं तो यही पड़ोसी कहते हैं, बहुत दिखावा कर रहे हैं, और जब मेहमान ना आए तो यही कहते हैं कि किसी को बुलाता नहीं, घमंडी हो गया है। तुम कुछ भी करो, उनके पास हमेशा एक निगेटिव व्याख्या होगी। रिश्तेदारों की चिंता तुम्हारी तरक्की नहीं होती, उनकी चिंता यह होती है कि तुम उन्हें नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो। लेकिन जब तुम उन्हें सर पर बिठाओ तब वो तुम्हारे सिर पर पैर रखने लगेंगे, और यह लोग जो तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़केंगे और फिर कहेंगे, हम तो मजाक कर रहे थे। चाणक्य कहते हैं, समय पर पहचानना गया शत्रु आधी लड़ाई जीतने के बराबर होता है। तो रिश्तों में भी समय का पहचानना जरूरी है। कौन केवल मुखौटा पहने हुए हैं। तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे किराए के घर को देखकर तुम्हारे चरित्र का मूल्यांकन करते हैं, और रिश्तेदार तुम्हारे कपड़ों को देखकर तुम्हारे आत्मसम्मान का, क्योंकि उनकी नज़रें कभी दिल तक पहुंच ही नहीं पाती। उनकी नज़रों के बस चीज़ें चाहिए, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा फ़ोन, और जैसे ही तुम्हारी चीज़ें उनके ऊपर निकलती, तुम्हारी इज्जत उनके दिल से नीचे गिर जाती है। यही असलियत है। जब तुम गरीब हो
तक उनको कोई डर नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा मुस्कुराने लगोगे, थोड़ी सी खुशियाँ तुम्हारी आंखों में दिखेगी, वो बेचैन हो जाते हैं। पड़ोसी और रिश्तेदार अक्सर तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी कमज़ोरी बनाते हैं, क्योंकि उन्हें डर नहीं बल्कि मज़ा आ जाता है तुम्हारे गिरने में। उनकी साजिशें बड़ी चालाक होती है। वह कभी सामने से हमला नहीं करते हैं, वह बस इतना करते हैं कि तुम्हारे पीठ पीछे एक बीज बो देते हैं, शक का, नफरत का, दूरी का, और धीरे धीरे तुम्हारे ही परिवार को तुम्हारे खिलाफ कर देंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि आपके रिश्तेदार और पड़ोस वाले आपकी तरक्की से कभी भी खुश नहीं होते। तो आपको उनको कुछ भी बताने से पहले एक सीमित दूरी बनानी चाहिए। और हमारी ज़िंदगी में हम ही खुश रह सकते हैं, दूसरों को हमारी ज़िंदगी से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर आप कुछ तरक्की करते भी हो तो उसको मन ही मन में रखना सीखो, उनसे हर बात शेयर मत करो। अगर आप कोई चीज़ करने जा रहे हो, जैसे कि न्यू कार ले रहे हो और कुछ बड़ी चीज़ लेने जा रहे हो, तो पहले रिश्तेदार और पड़ोसियों से छुपा कर रखो और कुछ खरीदने के बाद ही बोलो, तभी उस चीज़ को सब सक्सेस मिलेगा। वैसे तो वो बोला भी जाता है हमारी संस्कृति में कि नज़र दोष होता है, तो सच में ऐसी कुछ चीज़ों को नज़र लग जाती है कि जो चीज़ें उनसे कहना भी बेकार है। चलो, अब बहुत बोल लिए रिश्तेदार और पड़ोसियों के बारे में, लेकिन वो तो हमारी ज़िंदगी में रहने ही हैं। बस उनसे कैसे डील करना है वो हमें आना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को भी, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और हैप्पी रहिए, खुश रहिए।